अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खुशी से होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं 20 खास खबरें। हरियाणा में उद्योग शुरू हो गए हैं, मज़दूरों से अनुरोध है अपने घर न जाएं। केंद्र द्वारा लॉकडाउन में राहत देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में उद्योग शुरू हो गए हैं और जो नहीं शुरू हुए वो कल रविवार से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं प्रवासी मज़दूरों से अनुरोध करता हूं कि आप अभी अपने घर न जाएं और आपको यहाँ कोई परेशान नहीं होगी। आरोग्य सेतु को मिल रहा विशेष प्रतिशत, राहुल झूठ बोल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोग्य सेतु निगरानी के एक प्रणाली है, इसी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा है बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा, आरोग्य सेतु को अब 20% मिल रहा है। ये ऐप किसी निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स नहीं है। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। कोरोना संकट के समय सत्ता हड़पने की कोशिश ना करें, राज्यपाल से ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर उन पर आरोप लगाया कि वो कोरोना वायरस जैसे बड़े संकट के बीच सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए आधिकारिक पत्र लोगों का इस्तेमाल करने से बचें। धनखड़ ने कहा, ममता के आरोपों को निराधार बताया है। 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर शादी करने पहुंचे शख्स दुल्हन को साइकिल पर ही घर लाया। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के 23 वर्षीय कलकू प्रजापति ने बताया है कि लॉकडाउन में पुलिस से शादी की अनुमति न मिलने पर वो अकेले 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर शादी करने महोबा पहुंच और साइकिल पर ही दुल्हन संग घर लौट आए। कलकू ने कहा, लड़की के परिवार वालों ने शादी के कार्ड छपवा लिए थे और सारी तैयारियां कर ली थीं। दिल्ली से साइकिल से बिहार जा रहे 32 वर्षीय शख्स की यूपी में हुई मौत। लॉकडाउन में दिल्ली से साइकिल से बिहार जा रहे 32 वर्षीय धर्मवीर नामक शख्स की यूपी में मौत हो गई है। बकौल शाहजहांपुर पुलिस खगड़िया बिहार के रहने वाले कुछ मजदूर 28 अप्रैल को घर जाने के लिए दिल्ली से चले थे और शुक्रवार रात धर्मवीर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान से 12,000 मजदूरों को लेकर दानापुर पहुंची रेलवे की स्पेशल ट्रेन। जयपुर राजस्थान से तकरीबन 12,000 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार को दानापुर पटना पहुंच गई। पटना के जिलाधिकारी ने कहा, सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच रेलवे स्कूल में की जाएगी। उसके बाद उन्हें राज्य में उनके संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। देश में अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रेन चला रहा है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं देश भर में 17 मई तक रहेंगी रद्द। नगर विमान महानिदेशालय DGCA ने एक स्कूल
सर्कुलर जारी कर देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी उड़ान सेवाओं पर लगी रोक 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बतौर DGCA ये पाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगी। दरअसल सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 71 लोगों की मौत और 2611 नए मामले। सरकार ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2611 नए मामले आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कुल मामले की संख्या 37,776 और मृत्युओं का आंकड़ा 1223 हो गया। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,018 मरीज ठीक डिस्चार्ज या माइग्रेट हो चुके हैं। भारत जैसे देश को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम उठाने होंगे। राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, भारत जैसे बड़े और धनी आबादी वाले देशों को विशेष रूप में जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर सुविचारित कदम उठाने होंगे, अन्यथा हमारे देश में ऐसी आपदाओं के भीषण परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, इस विश्व महामारी कोविड-19 के बाद हम आर्थिक विश्वकरण से स्वस्थ विश्वकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। IAAS अफसर वाले प्लाज्मा डोनर कर रहे तबलीगी सदस्य हीरो मिला, कारण बताओ नोटिस। तबलीगी जमात से जुड़े टिबेट को मिले प्रतिकूल मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार ने पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद मोहसिन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मोहसिन ने कहा था, 300 से अधिक तबलीगी हीरोज ने देश सेवा में प्लाज्मा डोनेट किया है, लेकिन गोदी मीडिया उनके इंसानियत भरे इस काम को नहीं दिखाएगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर कल सुबह 10 बजे दिल्ली के किन किन अस्पताल पर करेंगे फूलों की बारिश। वायुसेना के हेलीकॉप्टर कल सुबह 10 से 10:30 बजे तक कोरोना वायरस रोगियों का उपचार करने वाले दिल्ली के अस्पतालों पर फूलों की बारिश करेंगे। इनमें एम्स, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, GTB अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, मैक्स सकेत राहिनी अस्पताल और इंद्रप्रस्थ अस्पताल शामिल हैं। UK PM ने अपनी जान बचाने वाले डॉक्टरों के नाम पर रखा अपने नवजात बेटे का नाम। UK प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी मंगेतर कैरी सिमन्स ने अपने बेटे का नाम विल्फ्रेड लॉरी निकोल्स जॉनसन रखा है। किसी ने बेटे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर बताया कि बच्चे के नाम में निकोल्स
इसलिए जोड़ा गया क्योंकि डॉक्टर निक प्राइस और डॉक्टर निक हर्ट ने पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हुए वायरस को बचाया था। डेविड बेकहम ने हाथ पर बनवा रखा है हिंदी में अपनी पत्नी के नाम का टैटू। इंग्लैंड के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम की पत्नी विक्टोरिया का नाम उनके बाएं हाथ पर हिंदी में लिखा है। 2000 में बने इस टैटू में नाम की मात्रा गलत है क्योंकि विक्टोरिया की जगह विक्टोरिया लिखा है। आज 45वां जन्मदिन मना रहे बेकहम के लिए कहा जाता है कि उनके शरीर पर 40 से अधिक टैटू हैं। चीन ने वंस अपॉन ए वायरस वीडियो जारी कर कोरोना वायरस पर अमेरिकी रुख का उड़ाया मजाक। चीन सरकार न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ ने वंस अपॉन ए वायरस शीर्षक से एक वीडियो जारी किया है जिसमें कोरोना वायरस के प्रति अमेरिका के रुख का मजाक उड़ाया गया है। इसमें दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों के लाइक फिगर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि कोरोना पर चीन की चेतावनी को अमेरिका नहीं सुन रहा है। आरबीआई ने सिकोपी के ऑपरेटिंग बैंक का लाइसेंस किया रद्द। आरबीआई ने मुख्यतः महाराष्ट्र में परिचालन करने वाले सिकोपी को ऑपरेटिंग बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि इसके वित्तीय स्थिति जोखिम भरी और अस्थिर है और ये न्यूनतम पूंजी की। लोकपाल सदस्य रिटायर्ड जस्टिस अजय त्रिपाठी की कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौत। लोकपाल के सदस्य और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी 62 की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शनिवार को मौत हो गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिटायर्ड जस्टिस त्रिपाठी की निधन पर शोक व्यक्त किया है। गौरतलब कि रिटायर्ड जस्टिस त्रिपाठी लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक थे। आंध्र प्रदेश में काजू के बागानों में घूमते हुए देखे गए स्थलता भालू वीडियो आए सामने। लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वज्रपुकट्टूर मंडल में अनकापल्ले और ड्रोकोलापाड़ू गांवों के बीच काजू के बागानों में स्थलता भालुओं को देखा गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गए भालुओं के एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए यूज़र ने लिखा, ये पता ही नहीं था कि भारत में स्थलता भालू हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के आज 344 नए केस। राजधानी में कुल मामले हुए 4122। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 344 नए केस सामने आने के बाद कुल मामले की संख्या 4122 हो गई। वहीं राजधानी में सक्रिय
मामले की संख्या 2802 है और अब तक संक्रमण से 1256 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी में इस संक्रमण से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हुए 481। किन जिलों में हैं कितने कैसे? बिहार में शनिवार को कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के कुल मामले की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। राज्य के कुल मामलों में से सर्वाधिक मामला मुंगेर 95, बक्सर 53 और रोहतास 52 में है। वहीं शेखपुर और पूर्णिया में एक जबकि मधेपुरा में 2 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। कंक्रीट मिक्सचर ट्रक के टैंक के अंदर बैठकर जा रहे 18 लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन के बीच इंदौर मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस कंक्रीट मिक्सर ट्रक के टैंक के अंदर बैठकर यात्रा कर रहे कम से कम 18 लोगों को निकाल रही है। डीएसीपी उमाकांत चौधरी ने बताया, ये लोग महाराष्ट्र से लखनऊ यूपी जा रहे थे। ट्रक को थाने भेज दिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल वीडियो। सो आप लोगों को बोलूँगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या मैं डेवलप करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए हर दिन इसी तरह खास खबरें देखने